गाइज, इस देश को मुस्लिम दुनिया की सोने की चिड़िया कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये देश है ही इतना अमीर। यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल एशिया के सभी देशों से अलग और हाई लेवल का होता है। दुनिया में जहाँ बहुत से देशों के लोग एक वक्त की रोटी के लिए पूरे पूरे दिन मेहनत करते हैं और सिर्फ खाने भर के पैसे ही जमा कर पाते हैं, वहीं इस देश के लोगों के पास खुद के आलीशान घर और एक नहीं बल्कि दो दो कारें हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एशिया के एक छोटे से देश ब्रुनेई की, जो एक अमीरों का अमीर देश है। गाइज, इस देश का सरकारी नाम है द नेशन ऑफ ब्रुनेई और इसको द अडोब ऑफ पीस भी कहा जाता है। और इस देश का एक नाम ब्रुनेई दारुस्सलाम भी है। ब्रुनेई दुनिया का 8वां सबसे अमीर देश है। इस देश की सरहदें चाइना, इंडोनेशिया और मलेशिया से मिलती हैं। इस देश का कुल क्षेत्रफल 5765 मुरब्बा किलोमीटर है। इस देश की राजधानी बंदर सिरी बगावान है और इस देश की आबादी 4,43,000 के लगभग है और यहाँ पर अभी तक बादशाही निजाम है। इस देश के सुल्तान का नाम है सुल्तान हसनुल बोल्किया, जिनको सुल्तानों का सुल्तान भी कहा जाता है, जिनके सामने सऊदी अरब, अरब इमारात, बहरीन, जॉर्डन और ओमान के बादशाह और शहजादे भी कुछ नहीं हैं। ब्रुनेई के सुल्तान के बारे में जानने के लिए और उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानने के लिए हमारी आने वाली वीडियो को जरूर देखें। गाइज, इस देश का कंट्री कोड +673 है। दोस्तों, अगर बात करें यहाँ की तारीख की, तो इस देश की तारीख भी बड़ी दिलचस्प है। इस देश पर यहाँ के लोगों से लेकर चाइना, जापान, स्पेन और बर्तानिया ने राज किया है। सन 1945 के बाद जापान की हार के बाद बर्तानिया ने ब्रुनेई को अपनी कॉलोनी बना लिया था, लेकिन निजाम बादशाहत फिर भी कायम रहा। सिर्फ फॉरेन पॉलिसीज, डिफेंस की जिम्मेदारियां बर्तानिया के हाथ में रही, बाकी अंदरूनी मामलात ब्रुनेई के बादशाह के हाथों में ही रहे। अगर बात करें ब्रुनेई के बर्तानिया से आजादी के बारे में, तो ब्रुनेई 1983 में ही बर्तानिया से पूरी तरह से आजाद हो गया था। अगर बात करें ब्रुनेई की इकोनॉमी या अर्थव्यवस्था की, तो दुनिया की ये एक छोटी अर्थव्यवस्था है, लेकिन एक बहुत मजबूत और अमीर तरीन अर्थव्यवस्था है। ब्रुनेई की आमदनी का 90% हिस्सा वहां के कच्चे तेल और गैस से आता है। ब्रुनेई रोजाना 1,67,000 बैरल से ज्यादा कच्चा तेल पैदा करता है और ब्रुनेई की कुछ आमदनी का हिस्सा दूसरे देशों से भी आता है, क्योंकि ब्रुनेई हुकूमत दूसरे देशों में भी अपने बड़े बड़े कारोबार चलाती है। अगर बात करें यहाँ के लोगों की, यहाँ पर बहुत सी नस्लों के लोग बसते हैं। माले मुकामी लोग, चीनी लोग और बहुत सी और दूसरी नस्लों के लोग। यहाँ की 80% आवाम शहरों में रहती है और बाकी 20% आवाम गांव देहात में रहती है। अगर बात करें यहाँ के कल्चर की, तो यहाँ पर माले कल्चर या सकाफत पाई जाती है और इस पर इस्लाम का गहरा असर है। ब्रुनेई दारुस्सलाम एक इस्लामिक रियासत है, लेकिन यहाँ पर ईसाई और बुद्धिस्ट मजहब के लोग भी बसते हैं, जिनको बराबर के हुकूक हासिल हैं और यहाँ पर धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होता है। सबको बराबरी का हक हासिल है। यहाँ की आवाम दुनिया की पढ़ी लिखी आवाम समझी जाती है और यहाँ की आवाम दुनिया की खुशहाल तरीन आवाम भी है। गाइज, अगर बात करें यहाँ के कानून की, तो ब्रुनेई में इस्लामिक कानून है, क्योंकि ब्रुनेई की ज्यादातर आवाम इस्लाम धर्म को फॉलो करती है। यहाँ पर शराब का खरीदना और बेचना सख्त मना है, लेकिन दूसरे ममालिक के लोग थोड़ी बहुत शराब अपने इस्तेमाल के लिए ला सकते हैं। अगर बात करें यहाँ की फैसिलिटीज की, तो यहाँ पर एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, इसीलिए यहाँ की ज्यादातर आवाम पढ़ी लिखी है और मेडिकल की सारी सुविधाएं भी बिल्कुल फ्री हैं। अगर किसी का इलाज देश में नहीं हो पाता, तो सरकार मरीज को दूसरे देश भेजकर फ्री में इलाज करवाती है। सन 2011 से 2012 के दरमियान कुल 323 मरीज मलेशिया और सिंगापुर इलाज के लिए गए, जिन पर $1,20,00,000 का खर्च हुआ, जिसको वहां की सरकार ने ही अदा किया। दोस्तों, यहाँ की सरकार अपनी आवाम को हर तरह की फैसिलिटीज देती है, जिनमें खाने की चीजों से लेकर एजुकेशन, मेडिकल की सहूलियात और यहाँ तक के घर भी देती है। इसीलिए ब्रुनेई की आवाम दुनिया की अमीर तरीन आवाम और खुशहाल तरीन आवाम है। तो आखिर में यही कहूंगा कि गाइज, आप इस देश की आवाम के लाइफ स्टाइल से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब यहाँ की आवाम इतनी लग्जरी लाइफ जीती है, तो यहाँ के बादशाह के लाइफ स्टाइल का क्या आलम होगा। तो गाइज, कैसी लगी हमारी ये वीडियो? अगर आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें।